ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि नूर की शादी जो होती है वो फिक्स हो जाती है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो तो खुश होते हैं, लेकिन सलार जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन वो अपनी वालदा के दबाव में आकर जो है वो नूर के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन नूर की माँ और उसकी दोनों बहनें जो होती हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी एक बहन जो होती है वो खुद सलार से शादी करना चाहती होती है। इसी वजह से जैसे ही सलार की शादी होती है तो वो लोग जो होते हैं वो उठ के अपने घर चले जाते हैं, और वो जाते ही अपनी वालदा के ऊपर जो है वह कसूरवार ठहराना स्टार्ट हो जाती है। और वह कहती है कि आपने जो है वो कोशिश ही नहीं की, आपकी वजह से आज नूर की शादी जो है वो सलार से हो गया। सलार ने मेरे मुंह पे मुझे धुतकार दिया। मैं सलार से मोहब्बत करती थी, मैं उस घर की बहू बनना चाहती थी, लेकिन नूर ने जो है वो मेरी जगह ले ली। इस पर उसकी बहन जो मुकद्दस होती है वो कहती है कि तुम अम्मी को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो, तुमने बददुआएं देनी है तो नूर को दो। नूर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। नूर की वजह से ही पप्पा नूर को लेके गई, ना ही नूर जो है वो पप्पा को कॉल करती है और ना ही वो उसको लेके जाती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है ये अच्छा होता मैं उसका मोबाइल उसी टाइम ही तोड़ देती। दूसरी तरफ नूर का हस्बैंड सलार जो होता है वो उसके पास आता है और उसको आकर कहता है कि मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा के कहने पे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनके कहने पे शादी ना करता तो वो मुझे अपनी जज़ात से जो है वो आग कर देती, और मुझे ये ज़िंदगी जीने की जो है वो आदत है, और मैं दूसरी ज़िंदगी जो है वो तुम लोगों जैसी ज़िंदगी जी ही नहीं सकता। लेकिन ये बात मत समझना कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुमसे निकाह तो ज़रूर कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का हक़ नहीं दूंगा। ये बात सुनते ही नूर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदीदा हो जाती है। दूसरी तरफ नूर की पप्पा जो होती है उसके पास आती है और वो कहती है कि अब तुम ये घूंघट उतार दो और मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवा देती हूँ, तुम लोग खाना खा लो। इस पर नूर जो होती है वो अपनी पप्पो के गले लग जाती है। इस पर उसकी सलार जो होता है वो कहता है कि ठीक है मम्मा, जैसा आपको सही लगता है आप करें। इस पर जैसे ही खाना खाने के बाद नूर जो होती है वो अपने रूम में जाती है, तो वहाँ पे सलार जो होता है वो बहुत बुरी तरह उससे पेश आता है, और उसके सामने ये अपनी जो है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है, और वो उसकी कॉल रिसीव करके कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, और जिस दिन तुम मुझे कहोगे कि नूर को तलाक दे दो मैं नूर को तलाक दे दूँगा। ये बात सुनते ही नूर जो होती है वो बेहोश हो जाती है। उसी टाइम में उसकी पप्पो जो होती है वो भी रूम में आ जाती है, और वो कहती है कि ये नूर को हुआ क्या है। इस पर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर जो होती है वो कहती है कि नूर जो है वो खाती पीती नहीं, इसी वजह से वीकनेस की वजह से इसको जो है वो बेहोश हो गई है। आप मैंने ये मेडिसिन लिख दी है, आप जो है वो मंगवा लें, ये ठीक हो जाएगी। इस पर सलार जो होता है वो दिन में कहता है कि अच्छा होता है ये मर ही जाती है तो बेहतर था। दूसरी तरफ सलार की दोस्त जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है, और वो कहती है कि तुमने जो है मुझे अंदर से मार दिया है, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर जो है यकीन नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होता है। वो सो रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे हुर जो है वो मेरे पास आ गई है, और उसने मुझे वैसे ही उठाया जैसे वो पहले उठाती थी, लेकिन जैसे ही वो उठ कर देखता है तो हुर जो होती है वो उसके पास नहीं होती। इस पर वो बहुत ज़्यादा बदीदा हो जाता है और वो उसकी पिक्स देखने लग पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ वो जैसे ही फ्रेश होता है तो उसके बाद वो जो है वो अपने दोस्त को कॉल करता है, और वो कहता है कि तुम्हारे पास इतनी टीम है लेकिन तुम आज तक जो है वो उन गुनहगारों को जो है पता ही नहीं लगवा पाए किसकी वजह से मेरी बीवी जो है मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस पर उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें जो है वो जल्दी से जल्दी उन लोगों के बारे में पता जो है वो बता देंगे। दूसरी तरफ सलार की वालदा जो होती है वो सलार को कहती है कि तुम नूर को जो है वो अपने साथ ले जाओ और उसको जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि नहीं, अभी मैं पहले जाके खुद पता करूँगा, उसके बाद आकर आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है भी या नहीं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसे ही करो। दूसरी तरफ सलार जो होता है वो नूर को कहता है कि तुम भी चलो मेरे साथ मेरी पार्टी पे, क्योंकि अब अगर तुम मेरी बीवी बन ही गई तो तुम्हें भी मेरी तरह ज़िंदगी जीने की आदत डालनी चाहिए। इस पर नूर जो होगी वो उसके साथ चली तो जाएगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर जो है वो जुल्फ़िकार को पता चल जाएगा कि वो लोग जो है वो इसी पार्टी पे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हूड़ उससे दूर हो गए। इस वजह से जुल्फ़िकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो अपने गार्ड्स को लेकर अपनी गन लेकर जो है वो उसी पार्टी में पहुंच जाएगा, और वहाँ पे जैसे ही वो उन लोगों को मारने लगेगा तो वहाँ पे नूर आ जाएगा। नूर जो होगी वो जुल्फ़िकार को कहेगी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस पर जुल्फ़िकार जैसे ही नूर को देखता है तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी बीवी जो है वो तो मर चुकी है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो ज़िंदा है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर वालों जो है मुझसे झूठ बोला है, और हूर जो है वो बिल्कुल ज़िंदा है। लेकिन उसको बाद में अच्छे से एहसास हो जाएगा कि वो हूर नहीं बल्कि नूर है। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।